नमस्कार, मैं अनीता वर्मा। आज हम करेंगे क्लास 6 मैथ गणित प्रकाश चैप्टर 2 लाइंस एंड एंगल्स का क्वेश्चन नंबर। पेज है 45 टू 46। एंगल्स इन ए क्लॉक। द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक मेक डिफरेंट एंगल एट डिफरेंट टाइम्स। जो हैंड्स क्लॉक में हैं वो मेक डिफरेंट एंगल्स बना रहे हैं और डिफरेंस टाइम में डिफरेंस एंगल बन रहे हैं एट 1 o'clock। तो 1 बजे द एंगल बिटवीन द हैंड्स इज 30। जो एंगल है वह 30 है जब 1 बज रहा है इस वॉच में। वह क्यों है? इसमें 1 बज रहा है तो इसका एंगल 30 क्यों है, ये हमें बताना है वॉच में देखकर। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। द क्लॉक डायल हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 12 इक्वल पार्ट्स। जो क्लॉक है वो डिवाइडेड है 12 इक्वल पार्ट्स में, यानी कि 1 से 12 तक इसमें होते हैं। जब हम घड़ी देखते हैं तो 1 से 12 तक इसमें नंबर होते हैं, तो ये 12 पार्ट में डिवाइड है। एंड द डायल ऑफ क्लॉक रिप्रेजेंट्स एंगल ऑफ 36। और जो डायल है क्लॉक का वह रिप्रेजेंट करता है एंगल 360 डिग्री का। सो एंगल मेजर ऑफ ईच पार्ट इज 36। तो जो इसकी मेज़र होगी इच पार्ट की इस 36 डिग्री डिवाइड 12, यानी कि 12 पार्ट्स हैं तो 12 में डिवाइड हो जाएगी। तो 12 को 36 से डिवाइड करेंगे इक्वल टू 30 डिग्री, यानी कि थस एट 1 o'clock जब हम 1 o'clock का एंगल देखेंगे द एंगल बिटवीन द हैंड्स इज 30, तो उसका एंगल आ रहा है 30। अब इसका बी पार्ट, व्हाट विल बी द एंगल 2 o'clock। अब हमें एंगल बताना है 2 o'clock का एंड 4 o'clock का एंड 6 o'clock का। एज फ्रॉम 12 टू 2 वी हैव 2 पार्ट्स। हमारे पास 12 से 2 तक 2 पार्ट्स हैं एट 2 o'clock तक। सो द एंगल बिटवीन द हैंड्स इज 60। तो 2 पार्ट्स तक हमारा एंगल शो करेगा 60 तक। सिमिलरली इसी प्रकार बिटवीन 12 एंड 4 वी हैव 4 पार्ट्स। इसी प्रकार हमारे पास 12 एंड 4 के बीच में 4 पार्ट्स हैं। सो एट 4 o'clock द एंगल बिटवीन द हैंड्स इज 120। तो इसमें 120 शो करेगा इसका एंगल। सिमिलरली इसी प्रकार एट 6 o'clock में द एंगल बिटवीन द हैंड्स इज 180। इसमें 180 शो करेगा, यानी कि इसमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग एंगल इसका शो कर रहा है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन, द एंगल ऑफ ए डोर। अब इसमें एंगल डोर का देखना है हमें। इट इज़ पॉसिबल टू एक्सप्रेस, ये पॉसिबल है टू एक्सप्रेस करने के लिए द अमाउंट बाय विच, जिसमें ए डोर इज़ ओपनड है यूजिंग एन एंगल। यूज़ किया गया है व्हाट विल बी द वर्टेक्स, क्या इसका वर्टेक्स होगा ऑफ द एंगल का, एंड द व्हाट विल बी द आर्म्स, और इसकी आर्म्स क्या होंगी ऑफ द एंगल की। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यस इट इज़ पॉसिबल, यह पॉसिबल है टू एक्सप्रेस द अमाउंट बाय विच, जिसमें ए डोर इज़ रिपॉन्ड यूजिंग एन एंगल। जब डोर ओपन हो रहा है उसमें यूज़ हो रहा है एंगल। द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, जो वर्टेक्स है एंगल का, विल बी हिंज, वह एक कब्जा होगा ऑफ द डोर का, यानी कि जिससे वो जो डोर है वो घूमता है उसे कहते हैं हिंज। एंड द आर्म्स ऑफ द एंगल, और जो आर्म्स है एंगल की, विल बी वॉल, वो वॉल होगी। एंड द डोर इटसेल्फ, और दरवाज़ा खुद होगा। नंबर 3, विद्या इज़ एन्जॉइंग हर टाइम। विद्या जो है एंजॉय कर रही है अपना टाइम ऑन द स्विंग, यानी कि झूल कर। द शी नोटिस्ड, उसने नोटिस किया दैट द ग्रेटर द एंगल, जो ग्रेटर एंगल है विथ विच, जब शी स्टार्ट करती है द स्विंगिंग, झूलना, द ग्रेटर इज़ द स्पीड, होती है बहुत ज़्यादा, सी अचीव्स, वह प्राप्त करती है उन्हीं स्विंग में। जब वह झूलना स्टार्ट करती है तो उसकी जो स्पीड होती है वो बहुत तेज़ होती है। बट वेयर इज़ द एंगल, लेकिन एंगल कहाँ है? आर यू एबल टू सी एनी एंगल, क्या तुम उसे देख सकते हो?
ये बताना है इसमें। ये एक झूला है और ये गर्ल है जो इस पे झूल रही है। अब इसको सोल्व करते हैं। विद्या ओरिजिनल पोजीशन इज अलोंग, विद्या की जो ओरिजिनल पोजीशन है इज अलोंग द वर्टिकल लाइन, वो एक वर्टिकल लाइन है यानी कि एक खड़ी लाइन है। व्हेन शी स्टार्ट सिंगिंग, जब वह झूलना स्टार्ट करती है, द रोप ऑफ द स्विंग, जो रस्सी है वह झूल की, इज अलोंग साथ में इज द स्लैंटिंग लाइन, तो वह एक तिरछी लाइन में हो जाती है। विच मेक्स एन एंगल, जो एक एंगल बनाती है। विद द इमेजनरी वर्टिकल लाइन, जो कि एक इमेजनरी वर्टिकल लाइन है। द स्पीड डिपेंड्स अपॉन दिस एंगल, और जो स्पीड है वो डिपेंड करती है। इसमें शो भी कही गई है। ये इमेजनरी वर्टिकल लाइन है जो इसमें दे रखी है, ये रियल स्लैंटिंग लाइन है जो इसकी झूलने से बन रही है। अब इसका फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। हेयर इज ए बॉय, यहाँ पर एक बॉय है विथ स्लैंटिंग स्लैब्स के साथ अटैच्ड है टू इट्स साइड, इसकी साइड। द ग्रेटर द एंगल्स और स्लोप्स, जो ग्रेटर एंगल है और स्लोप्स है यानी कि ढलान है ऑफ द स्लैब्स की, द फास्टर द बॉल्स रोल, दो फास्टर बॉल रोल्स है। कैन एंगल बी यूज्ड, क्या एंगल यूज्ड किया गया टू डिस्क्राइब द स्लोप्स ऑफ द स्लैब्स में, इसमें इसको डिस्क्राइब करना है। वाट आर द आर्म्स ऑफ ईच एंगल, क्या है आर्म्स प्रत्येक एंगल की। विच आर्म्स इज विजिबल एंड विच इज नोट, कौन सी आर्म इसकी देख सकते हैं और कौन सी नहीं, कौन सी विजिबल है और कौन सी नहीं है। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। ये इसमें एक पिक्चर दी गई है जो कि ये इसमें बनाई गई हैं स्लैंटिंग लाइनें। इसका सॉल्यूशन होगा यस एंगल कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्लोप्स, एंगल यूज़ किया गया है स्लोप्स के लिए ऑफ द स्लैब्स की। हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी, जो आड़ी तिरछी मतलब जो लाइन इमेजिन की गई है। एंड स्लैब आर द आर्म्स, और जो स्लैब की आर्म्स हैं ऑफ ईच एंगल में। हेयर स्लैब आर्म इज़ विजिबल, यहाँ पर जो स्लैब की आर्म्स हैं वो विजिबल है। एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इज़ नॉट विजिबल, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वह नॉट विजिबल है। ये दिखा रखा है इसमें इनविजिबल लाइन, ये जो दिखा रखी है इनविजिबल है, और जो विजिबल लाइन है वो जो स्लैंटिंग लाइन जा रही है वो विजिबल है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 5, ऑब्जर्व द इमेज, को ऑब्जर्व करना है बिलो जो नीचे दी गई हैं। वेयर देयर इज एन इंसेक्ट, जो वहाँ पर इंसेक्ट दिए गए हैं। एंड इट्स रोटेटेड वर्जन, और उनका जो रोटेटेड वर्जन है जो रोटेट हो रहा है यानी कि घूम रहा है। कैन एंगल बी यूज्ड किया गया है टू डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ रोटेशन में। हाउ विल बी द आर्म्स, हाउ व्हाट विल बी द आर्म्स, कैसे और क्या होगी आर्म्स ऑफ द एंगल की एंड वर्टेक्स की। अभी अलग अलग इसमें दी गई हैं, इसकी इमेजेस दी गई हैं उसको दिखाने के लिए और समझाने के लिए। ऑब्जर्व करो द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस टचिंग, जो वर्टिकल लाइन है और हॉरिजॉन्टल लाइन है वो टचिंग है द इंसेक्ट, इंसेक्ट से जो टचिंग कर रही हैं ये दोनों लाइनें। द रोटेशन फ्रॉम द वर्टिकल, जो रोटेशन है वो वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल पोजीशन मेक्स एन एंगल, तो वह एक एंगल बना रही है इसकी पोजीशन। वी कैन इमेजिन, हम इमेजिन कर सकते हैं द मीटिंग पॉइंट पे ऑफ द टू लाइंस के एज द वर्टेक्स के। एंड दीज टू लाइंस, और ये दो लाइन एज आर्म्स हैं ऑफ द एंगल की, एज शोन, जो दिखाई देती हैं इन द पिक्चर में। अब इसमें शो की गई है ये पिक्चर है वर्टिकल लाइन ये वाली है, और क्लॉकवाइज रोटेशन यानी कि क्लॉकवाइज जो रोटेशन हो रहा है वो ये है। हॉरिजॉन्टल लाइन ये है और वर्टिकल लाइन ये है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन इसमें हो रहा है। इसमें जो
रोटेशन हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। इसमें ये सारे पिक्चर में दिखाया गया है। ये था क्लास 6 गणित प्रकाश मैथ पेज नंबर 45 टू 46 का सॉल्यूशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।